नमस्कार जोहर। आप देख रहे हैं मुंडारी टीवी और इस वक्त हम आए हैं आल्बर्ट एक्का चौक में। और यहाँ पे आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर के यहाँ मनोश्रृंखलाएं बनाई गई है। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो आल्बर्ट एक्का चौक पे क्या को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सीधी तस्वीर देखेंगे। यहाँ पे अधिकारी लोग पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं सीधे तस्वीर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मांगों को लेकर के आज उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्लोगन लिखी हुई है, धर्म कोड की अनुशंसा अविलंब राज्य सरकार को भेजी जाए। और ऐसा ही आपने देख रहे हैं सीधे कैमरा पे कि धर्म कोड अविलंब केंद्र सरकार को भेजा जाए। और मैं आप सबको उस जानकारी से रूबरू कराऊंगा कि यहाँ पे अधिकारी धर्म गुरु जैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से आकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मांगों को लेकर के आज यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि ये आल्बर्ट एक्का चौक, ये जो पीछे देख रहे हैं, पीछे पीछे भी रोड के किनारे से चारों तरफ से लाइन लगी गई, आप देख रहे हैं पीछे भी ये। और पीछे भी आप देख रहे हैं, पीछे ये साइड भी आप देख रहे हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ पे अध्यक्ष आदिवासी संगठन द्वारा अध्यक्ष महोदय लोग मौजूद हैं। हम इन लोग से सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की जो क्या क्या मांगों को लेकर के इकट्ठा किए हैं। यहाँ पे मौजूद हैं आदिवासी संगठन के अध्यक्ष। हम इन लोग से जानेंगे कि आज सर यहाँ पे आज क्या क्या मांगों को लेकर के आज इतनी बड़ी आल्बर्ट एक्का चौक पे आज आदिवासी संगठन द्वारा लगी गई है, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं सभी समस्त आदिवासी संगठन, आदिवासी जन परिषद सहित सभी ने आज हम लोग मानव श्रृंखला और देश के आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू करने हेतु आज हम लोग मानव श्रृंखला प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग का डिमांड है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए आदिवासियों धर्म कोड लागू की जाए। इसलिए इस देश में सभी धर्मों का धर्म कोड है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन, सभी लोगों का धर्म कोड है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम आदिवासियों का धर्म कोड नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए यहाँ के महामहिम राज्यपाल के सामने हम लोग बात को रखते हुए राष्ट्रपति को भेजने का काम करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी हम मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुला करके यहाँ के राजकीय संकल्प पारित करें विधानसभा में और केंद्र को भेजे। यही हमारा डिमांड। और हम चाहते हैं कि डिमांड यदि पूरा नहीं करता है तो पूरे देशव्यापी और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन तेज करेंगे। और अभी धर्म कोड की आंधी चल चुकी है, यदि कोई रोकने का प्रयास करेगा तो इसका हम लोग ईंट का जवाब पत्थर का देने का काम करेंगे। और अभी भी हम चाहते हैं यहाँ की आदिवासी राजनेताओं, आदिवासी विधायक और सभी जो समाज ये राजनीतिक दल के नेता हैं, अभी भी समय है कि हम आदिवासियों का विलंब धर्म कोड दी जाए। बहुत सारे ऐसे आदिवासी नेता वादा किए हैं पिछले जब वोट के समय में कि सरना कोड आदिवासी की पहचान दिलाएंगे, तो आज उन लोगों को किस नज़र में देखते हैं आप? फिर से बोलिए, नहीं समझ पाए। आज जो जब वोट के समय में जब आदिवासी नेता आदिवासी के लिए जागरूक बनाएंगे, आदिवासी के लिए सरना कोड दिलाएंगे, ऐसे लोग आपकी नज़र में अब उस नेता लोग आज कहाँ हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लोग हम लोग को धोखा देने का काम किया है। हम समझते हैं कि सभी पार्टी के घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में बोला था कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो धर्म कोड लागू करेंगे। लेकिन यहाँ पर आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने भी इस बार हम लोगों को धोखा दे दिया। हम अभी भी समय है, आदिवासी नेता हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हम अपील करना चाहते हैं अभी भी वक्त है कि धर्म कोड को विधानसभा में संकल्प पारित को करके केंद्र को भेजे। नहीं तो आने वाला समय में जब चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो वहां पर हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज को बताएंगे कि ये लोग आदिवासियों के लिए धोखेबाज है, इन्होंने आदिवासी समाज को धोखा दिया है। इस बात को लेकर के इस बार जो है यदि ये लोग लागू नहीं करवाता है
तो हम लोग गांव-गांव पर अभियान चलाएंगे इनके विरोध में। आप सबों ने सुना कि यदि सरना धर्म आदिवासी की पहचान जब लागू नहीं होगी तो गांव-गांव जाके इसका पूरा आंदोलन, पूरा जोर-जोर से आंदोलन किया जाएगा। और हमारे सामने हैं अंतु तिर्की जी, आदिवासी संगठन के लिए काफी जागरूक बनाए हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो आप यहाँ पे आदिवासी संगठन तख्ती लेकर के, सरना झंडा लेकर के, क्या-क्या मांगों को लेकर के आज उपस्थित हैं? आज हम लोग यहाँ पूरे रांची में, पूरे झारखंड के लेकर ही देश के और भी अलग राज्यों में भी आदिवासी संगठन के सभी लोग निकले हैं सड़क पर और ये मांग करने के लिए निकले हैं कि हमारा जो आदिवासी कॉलम है, ये आदिवासी कॉलम जो हमारा जनगणना प्रपत्र में नहीं है, उसको लागू कराने के लिए हम लोग निकले हैं रोड पर और सरकार से मांग करते हैं कि आप यहाँ से अनुशंसा करके, पारित करके यहाँ से केंद्र सरकार को भेजें, ताकि केंद्र सरकार से भी हम लोग जाकर वहाँ मांग करेंगे कि हमारा जो आदिवासी सरना कोड जो है वो आदिवासी कोड होना चाहिए, वो कोड हमें मिलना चाहिए जो कि 1871-72 से ही लागू था और चलते आ रहा था। और 1941 के बाद से जो भी प्रपत्र बना उसमें हटा दिया गया। ये क्यों हटा दिया गया हमें समझ से परे है। उसी मांग को लेकर हम लोग फिर मांग कर रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए। आदिवासी पूरे देश में करोड़ों की संख्या में है, 17-18 करोड़ आदिवासी हैं, जबकि उससे भी कम संख्या में हैं वैसे लोगों का कोड लागू है, वैसे लोगों का कॉलम लागू है। लेकिन हमारा जो हम लोग इतने संख्या में हैं, अलग अलग उपजाति हैं आदिवासियों में, जनजातियों में, वो मिला जुला के हम लोग लगभग 17-18 करोड़ लोग हैं। वैसे लोगों को, हम लोगों को भी मिलना चाहिए अपना धर्म कोड जो पहले से था, वो कोड अभी भी हम लोगों को चाहिए। ये हम सरकार से कहते हैं, जबकि पिछले मानसून सत्र में भी हम लोगों ने मांग किया था। पूरे लाखों की संख्या में लोग निकले थे रोड पर, मानव श्रृंखला बनाया था। वो चाहे वो झारखंड हो, झारखंड से बाहर हो, रांची हो, सभी जगह करोड़ों लाखों की संख्या में लोग निकले थे और मांग किए थे। उस मानसून सत्र में भी सरकार ने हम लोगों को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। हम लोग को बहुत उम्मीद थी उसमें सरकार से कि मानसून सत्र में लागू करेंगे और यहाँ से पारित करके भेजेंगे, लेकिन नहीं किए। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप इस धर्म कोड को लागू कराने के लिए विशेष सत्र बुलाएं और यहाँ से पारित करके आप आगे भेजें, ताकि केंद्र सरकार से भी हम लोग जाकर वहाँ मिलें, मांग करें। राष्ट्रपति महोदया से भी हम लोग मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और हमारे जो भी वहाँ के हैं, हम लोग दिल्ली जाके लोगों से मिलेंगे और अपनी जो मांग है, इस मांग को हम लोग पूरा कराने के लिए हम लोग और इसके बाद भी हम लोग उन लोगों से मिलेंगे। और अगर ऐसे में अगर इस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं सुनती है, नहीं काम करती है, तो मजबूरन हम लोगों को उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हम हो जाएंगे और लास्ट में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। जब पिछले मानसून सत्र में सरना धर्म को अविलंब संसद में रखने की बात कही गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है उस समय क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा जिससे सरकार को संसद में नहीं रखी? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि जबकि हम लोगों को पूरा उम्मीद था, जो मानसून सत्र चल रहा था, आखिरी दिन हम लोगों को ये उम्मीद था कि आखिरी दिन ये अपने पटल पर लाएंगे और लागू करेंगे, यहाँ से पारित करके भेजेंगे। लेकिन आखिरी दिन भी हम लोगों के साथ में लगता है कि छल कर दिया गया, नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इस सरकार जाने, लेकिन सरकार से हम लोग सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं कि आप हम लोगों की मांग को, आदिवासियों की मांग को नज़रअंदाज ना करें। हम लोगों के करोड़ों में संख्या में हैं हम लोगों की मांग को नज़रअंदाज ना करें। हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अगर आप नहीं भेजते हैं तो फिर हम लोग को मजबूरन हम लोग को कुछ न कुछ आगे कदम उठाना पड़ेगा। मानसून सत्र में आप नहीं किए और कहते हैं कि आने वाला जो शीत सत्र होगा उस सत्र में आप लागू करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुका होगा और 2021 का जो जनगणना है उस जनगणना के प्रपत्र में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग का कहना है, हमारा कहना है कि आप विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित करके यहाँ से अनुशंसा करके आगे भेजें। आप सबों ने सुना अंतु तिर्की आदिवासी संगठन का, और पीछे भी देख रहे हैं यहाँ कई सारे आदिवासी संगठन द्वारा मौजूद हैं।
अच्छा सर, यहाँ जो कितने आदिवासी संगठन द्वारा इस अल्बर्ट एक्का चौक जो मना श्रृंखलाएं बनाए हैं? यहाँ जितने भी यहाँ आदिवासी संगठन हैं, चाहे वो सरना समिति हो, चाहे राजी पढ़ा हो, आदिवासी सेना हो, यहाँ आदिवासी जन परिषद हो, इस तरह के हम लोग के जब 34-35 जो आदिवासी संगठन हैं, सभी संगठन इस मांग को लेकर एक मत हैं और एक साथ हम लोग सभी लोग मिलकर हम लोग निकले हुए हैं। वो चाहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोग हों, इस तरह से बहुत सारे संगठन हमारे हैं। सभी संगठन के एक साथ मिलकर हम लोग निकले हुए हैं और सभी लोगों का एक मत है कि हमारा आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए, ये हमारा मांग है। यहाँ पे हमारा उरांव मैडम जी है और इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो आदिवासी संगठन को लेकर के क्या क्या मांगों को लेकर के आई है। जी मैडम जी, आज जो क्या क्या मांगों को लेकर के यहाँ आदिवासी संगठन अलग अलग समुदाय से यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमारा तो मुख्य जो मांग है वो आदिवासी धर्म कोड जो है, हमें हमारी पहचान के स्वरूप, हमारे सम्मान के स्वरूप, हमें आगामी जो जनगणना होने वाली है अब 2021 में होगी, उससे पहले पहले हमें अलग धर्म कोड मिल जाए ताकि हम सम्मान के साथ अपनी जो उपस्थिति दर्ज करा सके, पहचान दर्ज करवा सके जो जनगणना के प्रपत्र में। इससे पहले हमें अन्य का कॉलम दिया गया था, मगर इस बार वो भी हटा दिया गया है और हमारे सामने ये बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई है कि आखिर हम लोग अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएं। अगर हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उपस्थिति प्रतिशत में, आंकड़ों में घट जाएगी और अगर मजबूरी में अगर हम दूसरे उसमें चले आते हैं, मान लीजिए अगर हिंदू ही उसमें चले आते हैं, पहचान दर्ज कराते हैं, तो हमारी आदिवासियत जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए कई बरसों से ये मांग रही है कि हमें अलग कोड मिलेगा, मगर एक टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे ये रही है कि जितने भी देश के 732 जो जनजातियाँ हैं हमारी, वो सब अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे मांगती रही है अलग कोड, जो संभव नहीं है निश्चित रूप से। तो इसीलिए पूरे देश के आदिवासी एक मत हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जो कोड है वो मिल जाएगा हमें और यही एक समस्या का निराकरण के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और आदिवासी शब्द या आदि धर्म, ये जो है निश्चित रूप से हमें परिभाषित करता है कि अनंत काल से, आदि काल से जो इस भूखंड में निवास कर रहा है, जो अपने मूल धर्म में रहा है, उसको अपनी धार्मिक पहचान बतौर चाहिए। नहीं, आदिवासी लोग कह रहा है कि यदि हम प्रकृति को पूजा करेंगे तो हम अपनी समाज की जो जीने की पद्धति, जैसा देखते हैं हिंदू धर्म में राम को भगवान मानते हैं, तो वैसे ही वो लोग अपनी जीने की पद्धति को कायम करते हैं। जहाँ तक आदिवासी देखते हैं प्रकृति को पूजा करते हैं, जैसे अभी ईसाई को देखते हैं जीसस को पूजा करते हैं, तो ईसा मसीह की या फिर राम भगवान की जैसे वो पद्धति थी, वैसे वो लोग आदिवासी अपनी जीने की जो कला, अपनी सामाजिक रीति रिवाज, जो भी तौर तरीके कि हम राम भगवान जैसे बनेंगे, हम फलाना जैसे बनेंगे, ऐसा में आदिवासी जब प्रकृति को पूजते हैं तो उसकी रहने की जो रहने की तरीका किस तरह से होगी, तो सामाजिक खास करके उठने बैठने। देखिए, आदिवासी प्रकृति पूजक ही नहीं है, प्रकृति को अपने जीवन दर्शन में भी हम उतारते हैं। जो प्रकृति जिस तरह का व्यवहार करती है, एक तो सब हम लोग जानते हैं कि आदिवासी कितने भोले भाले निश्चल होते हैं और हमारा जो बहुत ही साधारण तरीका है, मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं और उसी में ही हम जीवन यापन करते हैं और बहुत ही साधारण रूप से हमारी अपनी जो धार्मिक रीति रिवाज भी, जो रूढ़िवादी परंपरा भी है, और निश्चित रूप से हम लोग इस आधार पे हिंदू या अन्य जो धर्म है उनसे हम अलग हैं, विशिष्ट हैं। और यही जो विशेषता है उसी के आधार पर जो आदिवासी हैं अपनी जो प्रकृति के जो एक गहरा संबंध है और पर्यावरण और जो प्रकृति के प्रति जो हमारी अपनी सोच है, उसको बरकरार रखने के लिए और हमारी जो अपनी सभ्यता संस्कृति संरक्षित रहे, संवर्धन हो उसका सही तरीके से, तो ये कोड जो है हमें मिल जाए तो हमारे लिए सहूलियत तो होगी अपनी पहचान दर्ज करवाना, और हमारे लिए और भी बहुत सारे जो रास्ते अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, हमारे पॉलिसीज जो नीतियाँ भी बनती थी, विसंगतियाँ होती थी, वो हम लोग अपने आंकड़ों के हिसाब से
उस पर हम लोग जोर दे के उन नीतियों का भी अनुपालन या उनका निर्धारण हम लोग करवा सकेंगे। नहीं, देखते हैं कि जब किसी अन्य धर्म में तो दूसरा कोई के इतिहास को देख कर के प्रत्येक समुदाय में मोटिवेट होता है कि हम ऐसा जिए। तो आदिवासी को ऐसे कौन सी पद्धति या फिर किस तरह की है जो कि सनातन धर्म की लोगों को मोटिवेट मिले, ताकि अपनी पारंपरिक अपनी रीति रिवाज जो भी पूर्वज की जो पद्धति है उसको कायम करने में किस तरह से रखते हैं? देखिए, हम लोग का तो शुरू से ही हम लोग अपने ही जो जीवन दर्शन में चले हैं, प्रकृति को अपना जीवन का आधार माना है और प्रकृति से हम लोगों का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और इसी आधार पे ही हम लोग ने एक तो स्पष्ट रूप से ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो अपने आराधना के स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, वो बतौर मतलब कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वहाँ मंदिर नहीं होता है, खुला होता है। तो वो प्रकृति से हम लोग वहाँ पर भी अपना सीधा संबंध हम लोग आप लोग देख सकते हैं और इसी तरह से हमारे अपनी जो जन्म, विवाह, मृत्यु के भी जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे बहुत विशिष्ट हैं, दूसरे धर्म से बहुत ही अलग है और यही सब जो सारी विशेषताएं हैं, हमारी अपनी भाषा भी अलग है, हम लोग का सब कुछ अलग है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक अलग पहचान मिले और ये हमारे भी अपने जो पूर्वज हैं, पूर्वजों ने, क्रांतिकारी पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए स्वाभिमान से जोड़ के, आज हमारे लिए भी वही वक्त आ गया है, संघर्ष का वक्त आ गया है और इससे हम लोग चूकेंगे नहीं, क्योंकि बरसों की मांग को इस बार मिटाने की कोशिश की है अन्य का कॉलम हटाते हुए। आप सबों ने देखा कि यहाँ पे मौजूद तमाम बड़े बड़े अधिकारियों से मैं कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश की और यहाँ फिर भी हमारे माता बहनें हैं और इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस अल्बर्ट एक्का पे धूप में खड़े हैं, क्या क्या मांगों को लेकर के आज उपस्थित हैं। मैडम जी, आज क्या मांगों को लेकर के उपस्थित हैं आप लोग? यहाँ पे धूप खड़े हैं और छाते मौजूद हैं। आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम जी आइए, क्या मांग को लेकर के आप यहाँ पे खड़े हैं? आइए बोलिए, क्या मांग लेकर के यहाँ पे खड़े हैं आप लोग? क्या मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग सरना कोड चाहिए, इसके लिए आए हैं, उसी का समर्थन कर रहे हैं हम लोग। सरना कोड नहीं मिल रहा है तो क्या क्या दिक्कत आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए तो मांग रहे हैं। क्या है कि हम लोग का जनसंख्या बहुत ज्यादा ही है, लेकिन हम लोग को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप बाकी और कुछ पूछना है तो प्रेम साही मुंडा जी से पूछिए, उतना ज्यादा नहीं बता पाए। तो आप लोगों ने देखा कि आज काफी तमाम भीड़ भाड़ है और इस साइड में भी आप देख रहे हैं, पीछे लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़ी की गई है और अल्बर्ट एक्का चौक। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमारे मुंडारा टीवी चैनल में? ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा, तब तक के लिए जोहर झारखंड।